नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो कल आरओ का एग्ज़ाम हुआ है, उसके जीएस वाले पोर्शन को हम देखेंगे। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद डबराल। अगला है, निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था? तो ये थे सुमित्रानंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? तो ये है नागफनी। अगला देखते हैं, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? ये केरल राज्य के होते हैं। निम्नांकित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो ये नागपोखरी है। उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये भी है पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। अगला है, सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो ये पौड़ी गढ़वाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं शेखर पाठक। 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो उधम सिंह नगर में है। लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड के किस जनजाति से है? तो ये जाड़ भूटिया से है। दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? तो चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, हमें यह बताना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा भिलंगना। ये मनेरी भाली है, आपकी भागीरथी पे है। अगला है, भारत वन्य स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत है? प्रतिशत में नैनीताल है। ओवरऑल पौड़ी में सबसे ज़्यादा वन्य है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा दायरा बुग्याल। दायरा बुग्याल आपका उत्तरकाशी में है। टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेक्स की सेवाएं ली। वे किस देश के निवासी से? तो इसका कंफर्म नहीं है उत्तर। इसका जहाँ तक सी होना चाहिए, फ्रांस के निवासी थे। बाकी आपको सही उत्तर पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? तो किया गया था 1815 में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। जो ये अभी मिलान हो रखा है ये एकदम सही है, बाकी आप मिला लीजिएगा। अगला है, किस जनजाति को शौका के नाम से भी जाना जाता है? तो भूटिया को जाना जाता है। चलिए अगला चलते हैं। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 50% हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये उधम सिंह नगर में होता है। अगला है, उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य ये 2.7% था। निम्नलिखित में कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो ये टिहरी जल विद्युत परियोजना है। अगला है, उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित कार्यों में से किससे संबंधित है? तो ये सड़क निर्माण से है। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? तो ये नारियल की नहीं होती है। अगला है, उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना। अगला है, उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? तो ये तालाब कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में चार धाम
गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदार जनपदों के किस समूह में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली। अगला है अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रद्युम्न शाह। अगला है गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सदस्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्त दर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन, इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिनकोना की छाल से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन्स। अगला है निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग अपचय के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा एंटासिड। अगला है एक क्षण की तापीय चालकता किस पर निर्भर करती है? तो क्षण की सामग्री पर निर्भर करती है। OMR से अभिप्राय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये डीबगिंग कहलाती है। IPv4 एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं। कंप्यूटर में 1 KB बराबर होते हैं 1024 बाइट के। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थववेद। निम्नलिखित में से कौन एक मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगृह। अगला है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोकोफेरॉल। खाद्य श्रृंखला में सहकारी हैं, तो सहकारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? तो ये पहलव वंश का सामंत था। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। अगला है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था? तो ये चुना गया था, यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्ष समिति का संबंध ये रेलवे से था। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अहर्ताएं निर्धारित हैं? तो ये है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 58 में। अगला है भारतीय राजनीति व्यवस्था का कौन सा कालखंड एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है? तो ये था 2004 से 9 तक के बीच का। अगला है निम्नलिखित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो केशवानंद भारती केस में किया था। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो ये थी अम्मू स्वामीनाथन। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1941 ईस्वी में गौ रक्षा मंडल का गठन किया था? तो किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? तो करता है अनुच्छेद 368। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पूर्वावलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो यह अनुच्छेद 243I। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता का अधिकार की परिकल्पना की गई है? तो अनुच्छेद 21 में की गई है। बाकी 14 में आपका समता का अधिकार है। 19 में आपकी बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो ये थे BN राव। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण की विवेचना करती है? तो ये 7वीं अनुसूची करती है।
भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के समूह को सदस्य बनाया गया? तो ये अफ्रीकन देश समूह को बनाया गया। अगला है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित नहीं है आपका प्रति व्यक्ति आय। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो हर घर जल मिशन चलाया जा रहा है। अगला है सतत विकास लक्ष्य 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? तो ये शिक्षा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज पर आधारित है? तो उद्देश्य संकल्पना पर आधारित है आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? तो इसके हैं ग्रेनवेल ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है आपका, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से हुआ? तो ये हुआ रूस के सहयोग से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी रेल। ये भुवनेश्वर में नहीं है, ये भी कोलकाता में आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक था आपका, ये था 1961 से 71 के बीच का। आपका अगला क्वेश्चन है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये आसाम राज्य से है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चंबल, बेतवा, केन, सोन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं, लौह अयस्क, ये गुंटूर में नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये गोवा में है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो ये मेघालय में थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है, यह लघु व्यवसायिक इकाई से। आपका अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो ये मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2023 एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 28 जीते थे। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो ये बनाया गया था वी षणमुगम को। अगला है, वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो ये स्पेन ने जीता था। अगला है, वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार प्रदान किया गया? यह था धोर्डो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था? तो ये था लद्दाख। वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था वो था शिव शक्ति पॉइंट। अगला है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? तो यह है सामर्थ पोर्टल। अगला है, नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ था? तो यह 128 में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना का आयोजित एवं प्रकाशित करवाई थी? तो ये बिहार ने करवाई थी। एशियन गेम्स 2023 आयोजित हुए थे, तो ये हांगझाऊ में हुए थे आपके। अगला है, वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये वहीदा रहमान जी को किया गया है। अगला है आपका, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये नरगिस मोहम्मदी को किया गया है। अगला है आपका, न्यावा शेवा बंदरगाह आपका कहाँ पर है? ये मुंबई में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता था? तो ये जीता था आपका मैग्नस कार्लसन ने जीता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला है लाखू उड्डीयार के शैलचित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित हैं? तो ये आपके अल्मोड़ा में स्थित हैं। रानी गुलेरिया ने निम्नांकित में से किस परमार शासक को राज्य भार सौंपा था? तो ये कीर्ति सागर सौंपा था। अगला है आपका काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? तो ये जिया रानी के नाम पे। अगला है आजाद पंचायत का संबंध किससे था? आपका रवाई आंदोलन से। आपका अगला क्वेश्चन है टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर करा था? तो ये नरेंद्र शाह ने करा था। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताजपोशी राजा कहलाता था? तो हेनरी डैमजे कहलाता था। अगला है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2024 में अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? तो बोसी सेन ने रखी थी। अगला है आपका कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो कोटद्वार में हुआ था। चलिए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है निम्नांकित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित है? तो ये चंद्र सिंह नेगी थे। अगला है वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये दिल्ली में की गई थी। निम्नांकित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया था? तो ये गोवा ने किया था। अगला है निम्नांकित में से किस देश ने 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए शामिल नहीं किया गया था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा जापान। तो ये था हमारा कल के पेपर का GS का पोर्शन। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा आपके GS में कितने नंबर बन रहे हैं। चलिए धन्यवाद।